जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुख की बात रवि जैन गुरुजी के साथ। दर्शकों, आपने भी ये सुना होगा और हम भी जानते हैं, ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य को अपना कर्म करना चाहिए, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि कर्म तो हम करते हैं लेकिन उसका उतना फल नहीं मिलता। हम दर दर जाते हैं और ये देखते हैं कि हमारी जन्म कुंडली क्या कहती है, जन्म कुंडली का आकलन कराते हैं, लेकिन लाखों उपाय करने के बाद भी हमें रास्ता नहीं मिल पाता। लेकिन हम ये विशेष कार्यक्रम आप सभी के लिए लेकर आए हैं ताकि आपको सही दिशा दिखा सकें और ये बताएं कि आपकी समस्याएं कैसे दूर हो सकती हैं। वो उपाय, ऐसे सरल और सटीक उपाय आपको बताए जाते हैं जो आपको अपने घर बैठे ही करने होते हैं और सब कुछ छिपा होता है सिर्फ आपके कर्मों पर ही। और ये सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद रहते हैं जैन ज्योतिष आचार्य रवि जैन जी। तो आइए दर्शकों, उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जय जिनेंद्र गुरु जी। जय जिनेंद्र दर्शकों, आज हम बात करेंगे नक्षत्रों को लेकर। कहते हैं कि नक्षत्र और कुंडली में भाव ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। गुरुजी, नक्षत्र क्या होते हैं? सबसे पहला तो यही सवाल उठता है, तो यही जानूंगी। बंधुओं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज्योतिष में 27 नक्षत्रों का प्रचलन है जी, जबकि आपको जानकर हैरानी होगी कि कुंडली में 28 नक्षत्र होते हैं। एक अभिजीत नक्षत्र भी होता है जी, उसको गिनती में नहीं लिया जाता, लेकिन कई बार उसको काउंट किया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सबसे पहला नक्षत्र होता है अश्वनी, भरणी, कार्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। मघा, पूर्वी फागुना, उत्तरी फागुना, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। मूला, पूर्वी साड़ा, उत्तरी साड़ा, श्रवण, धनिष्ठा, सतभिषा, पूर्वी भाद्रपद, उत्तरी भाद्रपद और रेवती। और इनके बीच में होता है अभिजीत नक्षत्र भी। इस प्रकार 28 नक्षत्र हो जाते हैं। नक्षत्र क्या है? देखिए, ये अनादिकाल से होते हैं और इनके बारे में एक कहावत प्रचलित है कि चंद्रमा की 27 पत्नियां थी, उनके ऊपर ही इन नक्षत्रों का नामकरण हुआ है जी। और उन सब में रोहिणी चंद्रमा को सबसे ज्यादा प्रिय थी, तो चंद्रमा ने सबको इग्नोर करते हुए रोहिणी के साथ ही रहने का ज्यादा उसको रिस्पॉन्स दिया। तो इससे रुष्ट होकर उनके कुल देवता ने उनको श्राप दे दिया कि आप क्षीण अवस्था में आ जाएंगे। जब उनको एक श्राप मिला कि तुम क्षीण अवस्था में आ जाओगे, तो उन्होंने काफी मान मवक्कत की। उसके बाद उन्हें यह वरदान मिला कि तुम 15 दिन क्षीण अवस्था में रहोगे और 15 दिन पूर्ण अवस्था में रहोगे। तो आप देखेंगे कि ये जो शुक्ल पक्ष होता है और कृष्ण पक्ष होता है, ये इसीलिए होता है। जो शुक्ल पक्ष होता है वो पूर्ण अवस्था होती है और जो क्षीण अवस्था होती है वो कृष्ण पक्ष होता है। उसके बाद से चंद्रमा सभी पत्नियों के साथ साथ बराबर रहने लगे, इसीलिए चंद्रमा एक नक्षत्र में एक दिन रहता है। ये नक्षत्र होते हैं जी, बिल्कुल। यानी कितना अच्छे से आपने हमें समझाया, इतने सरल शब्दों में, उसके हम आभारी हैं। और जो भी दर्शक चाहते हैं इसी तरह से पूर्ण ज्ञान आपको भी मिलता रहे तो संभव हो सकता है। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। बहुत सारे खत आए हैं, तो जो पहला खत है वो शामिल करते हैं गुरुजी। गोरखपुर से अमित जैन जी ने हमें एक खत लिखा है। ये लिखते हैं कि ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो क्या इनके लिए समय उचित है? अमित जैन जी, आपने जो अपनी कुंडली मेरे पास भेजी है, मैं आपको बता दूं कि आपके चुनाव के लिए बहुत उपयुक्त समय है। देखिए, चुनावों के लिए हम शनि का ध्यान करते हैं। शनि की स्थिति हमें कुंडली में देखनी चाहिए। आपकी कुंडली में शनि बहुत बढ़िया पोजीशन में है, उच्च का है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं। दूसरी बात, इस समय गोचर में शनि की दृष्टि आपके 10वें भाव पर भी पड़ रही है, और जब इस तरह का योग कुंडली में बन जाता है तो वह निश्चित रूप से एक राजनीतिक आदमी के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि
और भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन ये जो बेसिक प्रिंसिपल है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि शनि का आपकी कुंडली में उच्च का होना और शनि का गोचर में आपके दशम भाव को देखना, ये आपके लिए बहुत उपयुक्त समय बना रहे हैं। अगर आप चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं तो आप निश्चित होकर चुनाव लड़िए। देखिए होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि अगर गोचर भी हमारे साथ हो, कुंडली में योग तो है लेकिन गोचर में स्थिति नहीं है। गोचर क्या होता है मैं आपको आज ये भी बताना चाहूंगा। देखिए गोचर होता है आज वर्तमान में ग्रहों की क्या स्थिति है। देखिए जो कुंडली हम देखते हैं उसमें हमें पता लगता है कि कुंडली की ये पोजीशन है, ये चीज इन्हें मिलेगी, ये चीज इन्हें नहीं मिलेगी, इस तरह से इनके जीवन में परेशानी आएगी, इस तरह परेशानी नहीं आएगी। लेकिन जो गोचर होता है, जो आज होता है, ग्रहों की स्थिति जो आज बताती है वो हमें ये बताती है कि ये हमें कब मिलेगा। जैसे गोचर में आज अगर शनि की दृष्टि इनके दशम भाव पर पड़ रही है तो निश्चित रूप से इनका आज का राजनीति का कैरियर सफल होगा। इसी तरह अगर शनि की दृष्टि नहीं पड़ेगी तो वो फल हमें नहीं मिलेगा। तो बंधुओं ये ही मेरा बताने का मतलब था कि हमें गोचर भी देखना होता है, कुंडली का अवलोकन भी करना होता है और साथ के साथ हमें महादशा और अंतर्दशा भी देखनी होती है। तो अमित जी आपके लिए बहुत उपयुक्त समय है। आपको केवल 2 काम करने हैं। एक तो आप अच्छी क्वालिटी का नीली, जो नीलम का उपरतन होता है, देखिए आपको नीलम नहीं पहनना है, नीलम की जगह उसका उपरतन होता है नीली, वो 6 से 7 रत्ती के बीच चांदी में मढ़वा ले और उसको या तो सीधे हाथ की जो मध्यम उंगली होती है, मिडिल फिंगर जिसको बोलते हैं, उसमें आप शनिवार के दिन धारण करें मंत्रित करा के, या आप लॉकेट बनवा लें, उसको आप शनिवार के दिन धारण करें। एक उपाय अगर आप ये करते हैं, इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि नीली अच्छी क्वालिटी का हो। साथ ही साथ आपको मुनि सुब्रत नाथ जी का 40 रोजाना पढ़ना है। आप ये केवल 2 काम शुरू कर दें और अपने चुनावों की तैयारी करें, निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। बिल्कुल, आपका आशीर्वाद मिला है, आपके उपाय मिले हैं तो सफलता अवश्य ही इनके कदम चूमेगी और इनकी जो इच्छा है, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसमें भी आपको सफलता जरूर मिलेगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और भी बहुत सी हमारे दर्शक हैं जो अपनी हर बात को लेकर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो मिलकर भी संभव हो सकता है। आप सभी के लिए जो नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, इन पर अभी कॉल करें। और एक छोटा सा प्रोसीजर है कि आप कॉल करने के बाद अपॉइंटमेंट जरूर लें, उसके बाद आप गुरुजी से पर्सनली मिल सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली का आकलन कराकर आप ये जान सकते हैं कि आपके जीवन के जो आपके इच्छा अनुसार लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति कब हो सकती है, कब आपकी मनोकामना जो है वो पूर्ण हो पाएगी। ये पूर्ण जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और कोई भी अड़चन आती है तो उसके कौन से उपाय हैं, कौन से ऐसे सटीक उपचार हैं जो आप अपना सकते हैं और अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ हम एक और जो है खत शामिल करते हैं। झांसी से मंजू जैन जी ने हमें एक खत लिखा। गुरुजी ये लिखती हैं, गुरुजी धन्यवाद, मैं पत्र ये अपने पूरे परिवार की तरफ से आपको धन्यवाद कहने के लिए भेज रही हूँ। मैं आपको पहले भी पत्र भेज चुकी हूँ, लगभग 5 महीने पहले मैंने आपको पत्र भेजा था जिसमें मैंने अपनी समस्या भी लिखी थी। गुरुजी मेरे पत्र का उत्तर आपने मुझे फोन पर अपॉइंटमेंट के माध्यम से दे दिया था। मेरी समस्या यह थी कि मेरे घर परिवार में सुख शांति बिल्कुल भी नहीं रहती थी, कलह होना शुरू हो गई थी, आपस में काफी मनमुटाव भी रहता था और जिसके कारण घर का बंटवारा भी हो गया था। परिवार के सभी लोगों में आपस में बोलचाल भी बंद हो गई थी। मेरे पति और बच्चों से भी मेरी बोलचाल बंद थी। यह सब समस्याएं देखकर, मेरी जन्म कुंडली देखकर आपने मुझे बताया कि मेरी कुंडली में काल सर्प दोष चल रहा है, जिसके कारण उसका प्रभाव परिवार के सभी लोगों पर पड़ रहा है। गुरुजी मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे अपने परिवार, अपने गृहस्थ जीवन को ठीक कर सकूं, परंतु आपसे मिलने के बाद मेरी समस्या का हल आपने मुझे बताया। काल सर्प दोष का विधान और ये पूजा भी आपने मुझे बताई और साथ साथ आपने मुझे एक रत्न भी धारण करने के लिए कहा, जिसको धारण करने के बाद और ये पूजा करने के बाद मेरे घर में सुख शांति वापस लौट आई है। मेरे पति और बच्चों से संबंध सभी के अच्छे हैं, मेरे भी अच्छे हैं और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मंजू जैन जी,
देखिए, मैं आपको बता दूं कि कालसर्प एक ऐसा दोष होता है जिस कुंडली में आ जाता है निश्चित रूप से वह परेशान करने में बहुत सक्षम होता है। और जिस जातक की कुंडली में कालसर्प दोष होता है वो जीवन भर परेशान ही रहता है। हालांकि कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर शुभ ग्रह ज्यादा प्रभावशाली होते हैं तो कालसर्प का प्रभाव सामने नहीं आता है, लेकिन जहां हमारे शुभ ग्रह थोड़े से कमजोर हो जाते हैं वहीं कालसर्प दोष का पूरा प्रभाव हमारे जीवन में आ जाता है। और मेरी तो अपनी रिसर्च ये भी है कि जिस कुंडली में कालसर्प दोष होता है वह शादी को भी निश्चित रूप से लेट कराता है। तो मंजू जी, आपकी कुंडली का मैंने अवलोकन किया, साथ में आपने अपने परिवारजनों की भी कुंडली भेजी थी, तो उसका अवलोकन करने के बाद मैंने देखा था कि कालसर्प दोष आपकी कुंडली में था और एक नवग्रह विधान भी मैंने आपको कराने के लिए कहा था। आपने नवग्रह विधान कराया, कालसर्प की पूजा कराई और नग धारण किया, जिसका रिजल्ट मिलना ही था, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए बंधुओं, अगर हम सच्ची श्रद्धा भाव के साथ कोई भी उपाय करते हैं तो उसका फल हमें मिलता ही है। और जैसा कि मंजू जी ने लिखा कि मेरे घर में काफ़ी हद तक शांति आ गई है, तो मेरा तो यही कहना है कि अगर हम बताए गए उपाय सच्चे श्रद्धा भाव के साथ करते हैं तो वो हमारे जीवन में खुशहाली लाते हैं। बिल्कुल, आपने ये उपाय बताए और इनको लाभ हुआ, ये बहुत खुशी की बात है। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आपका जीवन जो है हमेशा ही खुशी के साथ और सुख में व्यतीत हो सके। और भी बहुत सी बातचीत करेंगे, बहुत सा ज्ञान प्राप्त करेंगे गुरुजी के माध्यम से, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नवग्रह एवं सर्व सुख समृद्धिदायक यंत्र को अपने घर में स्थापित कर गृह कलेश निवारक हेतु काव्य संख्या 1 पढ़ें। कार्य में बाधा निवारक हेतु काव्य संख्या 2 पढ़ें। विद्या एवं स्मृति तेज करने के लिए काव्य संख्या 6 पढ़ें। संतान प्रदायक काव्य संख्या 20 पढ़ें। व्यापार में सफलतादायक काव्य संख्या 28 पढ़ें। लक्ष्मी प्रदायक काव्य संख्या 36 पढ़ें। असाध्य रोग निवारक हेतु काव्य संख्या 45 पढ़ें। अपनी कुंडली के अनुसार उच्च क्वालिटी के रत्न जैसे माणिक, मूनस्टोन, मूंगा, पन्ना, पुखराज, नीलम, डायमंड, गोमेद, लहसुनिया, सच्चा मोती आदि लेने के लिए संपर्क करें। रवि जैन गुरुजी, 1/2354 गली नंबर 4 निकट जैन मंदिर, रामनगर, मंडोली रोड, शाहदरा, दिल्ली 32। संपर्क सूत्र नंबर 01122124069 09953517322 08534031337। हमारी ईमेल आईडी है